श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 537 भाग 14 14वा तारीख 1/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 537। कृष्णदास के बारे में खंबात के मुमुक्षुओं को पत्र लिखा है। पहले चित्त की विग्रहता है, आत्मदर्शन नहीं हो रहा है, तो कृष्णदास की जो स्थिति थी उसके अंदर सबसे पहले तो चिंता मुक्त हो जाओ, ये कहा। सबसे पहले कृपादेव ने कहा कि चित्त की विग्रहता को छोड़ देना चाहिए। सत्संग की आराधना हो चुकी है, सत्पुरुष में अनन्य भक्ति है, संसार की रुचि छूट गई है और हमारा पुरुषार्थ भी चालू है, आत्मदर्शन के लिए बेचैनी बढ़ रही है। तब जो ओवर भावना के कारण जो माइंड के ऊपर स्ट्रेस आता है, आकुलता व्याकुलता बढ़ गई है, तो बोले कि ऐसी स्थिति में आकुलता व्याकुलता को छोड़ देना। तो छोड़ दोगे तो भी भावना नहीं रहेगी, तो वापिस संसार में चले जाएगा। तो नहीं, वो दर यहाँ नहीं है, क्योंकि सत्संग की आराधना चल रही है, सत्पुरुष में अनन्य भक्ति है, आत्मदर्शन के लिए जीव बेचैन है, उसका पुरुषार्थ भी कर रहा है और संसार की रुचि छूट गई है। अब यहाँ आकुलता व्याकुलता छोड़ने से संसार की रुचि वापिस आने का चांस नहीं है। आकुलता व्याकुलता छोड़ना माने परिणामों का लक्ष्य छोड़ देना। और क्या करना कि धीरज रखना। धीरज रखना माने द्रव्य दृष्टि करना और सत्संग और सद्पुरुष की आराधना भक्ति विशेष करना। वो भी हो सके तो दिन के टाइम में ज्यादा करना। ऐसा कहने के बाद आखिरी बोल के अंदर तीर्थंकर देव का नाम लेकर के कहते हैं कि अपना स्वरूप तो प्रकट है, छुपा हुआ कहाँ है? नजर फेरने की बात है। अगर परिणामों पे नजर नहीं रहे और स्वभाव पे नजर रहे तो 1 सेकंड में आत्मा का अनुभव होता है। तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझे तो कुछ भी कर लो, आत्मा मिलने वाला नहीं है, मुक्ति होने वाले नहीं। और समझे तो 1 सेकंड में मिल जाता है। नहीं समझे तो क्या होता है कि जीव को अज्ञान दशा रूप सपना आता है, फिर और अन्य पदार्थों को अपना मानता है और वो मोह के कारण बहुत दुखी होता है। मोह है तो राग द्वेष है। मोह है उसका मूल है। संसार रूपी वृक्ष का मूल क्या है? मोह। मोह माने जिसे कृपादेव ने कहा 108 में कि अपने आप को भूल जाना और अपना नहीं है उन पदार्थों को अपना मानना, उसका नाम मोह है। जैसा विश्व का नियम है, पदार्थों का स्वरूप है, वैसा नहीं मानना। जैसा नहीं है वैसा मानना, इसका नाम मोह। मोह माने भ्रांति, अपने आत्मस्वरूप की भ्रांति। और जिसको अपने आत्मस्वरूप की भ्रांति है उसको कोई नॉलेज नहीं है, भले पूरे शास्त्र पढ़ लिए तो भी, वो अज्ञानी जीव है। ये बात कहने के बाद अब कहते हैं कि अगर आत्मदर्शन हुआ और कल्पना की निवृत्ति हो गई, जो अन्य पदार्थ पहले अपने लगते थे, स्त्री कुटुंब परिवार से लेकर के परिग्रह से लेकर के अपना देह, ये सब अपना लगता था, अब वो कल्पना मिट गई आत्मदर्शन होते ही। ऐसा होते ही सहज मोक्ष है। सहज मोक्ष माने क्या कि जब जीव टॉप लेवल पे पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं कि मुक्ति, तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है।
कुछ करने धरने को नहीं रहता। जैसे सिद्ध भगवान है तो उनको सुखी रहने के लिए पूजा पाठ नहीं करना पड़ता है। क्या पूजा पाठ भी गया, सत्संग भक्ति वो भी गया, यात्रा फतरा सब गया, उपवास आदि सब गए। तो क्यों? इसका नाम ही मुक्ति है। मुक्ति का माने क्या? पाप के भाव तो करने को कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन भक्ति पूजा सत्संग ये जो पुण्य के उपवास आदि तपस्या आदि जो भी हो ये भी नहीं करना है, इसका नाम मुक्ति। तो सिद्ध भगवान तो मोक्ष में है, तो वो तो ऐसा कुछ करते नहीं है। तो हमको वो तो 14वां गुणस्थान पार होकर के सब कर्मों को चुकादा करने के बाद केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद होगा ना सिद्ध दशा। तो मुक्ति तो तब होने वाली है ना कि हाँ हकीकत में मुक्ति तब होती है। हकीकत में माने क्या कि जैसा हमारा स्वभाव ओरिजिनल है शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, वैसे ही की वैसी अवस्था हो जाए। जैसा हमारा स्वभाव में अंश मात्र भी राग द्वेष क्रोध आदि भाव नहीं है, तो अवस्था में भी राग द्वेष क्रोध आदि भाव नहीं होना, अंश मात्र भी नहीं। और ज्ञान भी पूर्ण होना, ज्ञान में अधुरास नहीं होना, केवल ज्ञान हो जाना। सुख में भी थोड़ा सुख ज्यादा दुख ऐसा नहीं, पूरा सुख रहना। तो जैसा हमारे स्वभाव में पूर्ण सुख है तो बाहर में अवस्था में भी पूर्ण सुख होना। वो तो कब होने वाला है? वो तो हम जब सिद्ध भगवान बनेंगे तब होगा। तब 8 कर्मों के शरीर का सबका संबंध छूट जाएगा, संसार से पूरा नाता ही छूट जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं है। लेकिन यहाँ कृपाउदय कहते हैं कि आत्मा का दर्शन हुआ और जो कल्पना थी कि ये पुत्र मेरे, पत्नी मेरे, शरीर मेरा, परिग्रह मेरा, ये सब निकल गया। ये निकल गया, कल्पना खत्म हो गई, हकीकत सामने आ गई। हकीकत ये सामने आई कि ये जीव संसारी था ही नहीं। असल में संसारी जीव और मुक्त जीव वो तो अवस्था के भेद हैं। वास्तव में ये जीव संसार और मोक्ष दोनों से मुक्त है। जेल में गया हो तो कह सकते हो कि भाई कब छूटे, बाहर आया तो, लेकिन कोई जेल में गया नहीं और उसको बोले कब भाई छूट के आए, तो उसको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? उसको गाली के समान लगता है। ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो अवस्था में गड़बड़ हुआ था लेकिन स्वभाव में कभी गड़बड़ नहीं हुई थी, तो त्रिकाल शुद्ध था। तो त्रिकाल मुक्त है। तो त्रिकाल मुक्त जो स्वरूप है ओरिजिनल वितराग स्वरूप, कि जिसने कभी राग द्वेष किया नहीं है, अवस्था ने किया है, स्वभाव ने नहीं किया है। जैसे अग्नि के संग से पानी गर्म हुआ है अवस्था में, उसी वक्त गर्म पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, गर्म पानी का स्वभाव ठंडा ही है, शीतल ही है। उसी वक्त जिस वक्त अवस्था में गड़बड़ है, गर्मी है, हाथ छुए तो डाले तो जल जाते हैं, उसी वक्त पानी का स्वभाव ठंडा है। इसी प्रकार से जब हम संसार में चार गति में भटक रहे थे, कुछ आत्मा का भान नहीं था और ढेर सारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, 1-2 इच्छा नहीं, अनंत इच्छाएं, और वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए फिर आरंभ परिग्रह, उठा पटक, हेरा फेरी, ये करूं वो करूं, ऐसा मन वचन काया सब प्रकार से करूं कराऊं अनुमोदनू 9 कोटि से पाप और पुण्य किए। क्या किए? ये जीव ने 9 कोटि से मन वचन काया से करूं कराऊं अनुमोदना से पाप पुण्य के भाव किए। क्यों किए? सुखी होने के लिए। लेकिन कृपालदेव कहते हैं कि जैसे हमने अपने स्वरूप को देखा, आत्मा का स्वरूप ओरिजिनल स्वभाव समझ में आया, अनुभव में आया, कि सारी कल्पनाएं खत्म हो गई, सारी इच्छाएं खत्म हो गई। परिणामन में अवस्थ पूर्ण राग अभी छूटे नहीं है, भगवान बनना बाकी है, पूर्ण शांति नहीं है, अभी अंश मात्र शांति है। क्या? लेकिन दर्शन होते ही सारे इच्छाएं छूट गई। सकल जगत ऐठवट अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। वाचा ज्ञान माने भले मुंह से मैं कुछ भी बोले कि मैं परमात्मा हूँ, शरीर से भी हूँ, एक भी परिग्रह मेरा नहीं है, वो बोलने की बात और अनुभव की बात अलग अलग है। अगर अनुभव में आया तो सारी दुनिया ऐठ के समान लगेगी। सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान, के सब में सपना देख रहा हूँ, हकीकत तो एक भी नहीं है। ते कहिए ज्ञानी दशा, ये ज्ञानी की दशा ऐसी होती है। बाहर से दिखाई नहीं दे, बाहर से तो 6 खंड के अधिपति है,
96,000 रानी है, भोग विलास चल रहे हैं, पूजा भक्ति चल रही है, लड़ाई के भाव भी आ रहे हैं, वो भी चल रहा है क्रिया। बाहर नहीं, अंदर क्या हो रहा है? ये अंदर की स्थिति है कि सबसे भिन्नत्व है, सब सपना जैसा लगता है, हकीकत में तो वो परमात्मा है। ऐसे अपने स्वभाव की दृष्टि हुई तो सारी इच्छाएं खत्म हो गई। सारी इच्छाएं खत्म हो गई तो इच्छा को पूरी करने का भाव भी, हेरा फेरी का, उठा पटक का, ये खत्म हो गया। अब अभिप्राय तो बदल गया। जैसे सिद्ध भगवान का अभिप्राय है वैसा ही अभिप्राय चौथे गुणस्थान में प्रथम बार आत्मा को देखने से मुझे कुछ करना फरना नहीं है, अब मुझे मोक्ष की भी जरूरत नहीं है, अब राग द्वेष को भी आगे पीछे नहीं करना है, पर्याय के सामने देखना भी नहीं है, द्रव्य के सामने ही देखना है, वो भी हो रहा है, देखने का बोझा नहीं है, खत्म। ये अभिप्राय से मुक्त हो गया। सिद्ध भगवान तो अभिप्राय से ही मुक्त हो गए और परिणमन में भी मुक्त हो गए। और ज्ञानी का क्या हो गया कि पहला काम तो कर दिया कि राजा को तो हटा दिया, तो सब भागने लगे सैन्य, जो जो हाथ में आया बाद में पकड़ते गए, वह हटाते गए एक एक को। जिसने राजा को मार दिया उसके लिए तो बाकी कर्म का उड़े क्या है। पहले मोह राजा को जीत लिया तो बाकी जो चारित्रों का राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हंसना रोना, ये जो प्रॉब्लम्स है वो तो आसानी से एक के बाद एक जीत सकता है वो, लेकिन उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइम लगता है। किसी को उसी भाव में मुक्ति है और किसी को 2-4 भाव लगे और ज्यादा से ज्यादा 15 भाव लगते हैं आत्मा का अनुभव होने के बाद। लेकिन वो तो ज्ञान दशा से परमात्मा दशा की बात है। यहाँ कृपालदेव कहते हैं कि अज्ञानी में से ज्ञानी बनने के लिए क्या, ये अपनी कल्पना मिट जाए और आत्मा का दर्शन हो गए तो सहज मुक्ति हो जाए। किसमें? अभिप्राय में। सिद्ध भगवान वाली मुक्ति नहीं है वो। सिद्ध भगवान को तो परिणमन भी ऐसा हो गया है राग द्वेष बिना का। ज्ञानी का क्या हुआ? अंतर में तो राग द्वेष नहीं है, लेकिन हो सकता है बाहर में राग द्वेष के परिणाम, खाने पीने के भाव, व्यापार धंधे के भाव, पूजा भक्ति के भाव, ऐसे पाप और पुण्य के भाव की प्रवृत्ति दिखती है, अभिप्राय नहीं है, इसीलिए उसको मुक्ति है। अभिप्राय होता तो अटाग्रह होता, ये होना ही चाहिए, और फिर पूरा करने के लिए प्रयत्न होवे, फिर नहीं होवे तो दुखी होवे तो खुशी होवे, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को हर परिणाम में समता भाव रहता है, हर उदय में समता भाव है। उसकी नजर द्रव्य दृष्टि पे है, नजर में द्रव्य भगवान आत्मा स्वयं है, किसी पे आधारित नहीं है सुखी होने के लिए। तो कहते हैं कि तेनी निवृत्ति थी, मतलब कल्पना की निवृत्ति हुई तो सहज मुक्ति है। और ऐसी मुक्ति पाने के लिए क्या करना? प्रथम बार अनुभव करने के लिए और सारी इच्छाएं मिट जाए, एक भी इच्छा न रहे, पूरी की पूरी इच्छा, स्वर्ग में जाने का भाव भी न होवे, बीमारी होवे अगर समझो अपने को तो बीमारी जल्दी मिट जाए ऐसा भी भाव न हो, दुश्मन सामने आवे तो मन में ऐसा भी भाव नहीं हो कि उसका बुरा हो, मन में भी ना आवे, वो दुश्मन लगे ही नहीं। मित्र होवे तो राग न होवे, मन में राग न आवे। ज्ञान में सब है कि ये मित्र है, ये शत्रु है, ये हमारे भावों से अनुकूल है, ये हमारे भावों से अनुकूल नहीं है। ज्ञान में सब जानना है, लेकिन आचरण में, मतलब अभिप्राय में, आचरण माने अभिप्राय में, यहाँ पर कि श्रद्धान में न वो मित्र है न वो शत्रु है। ऐसा जिसको इस प्रकार का रहता है, मतलब अभिप्राय के राग द्वेष छूट जाए और मुक्ति हो जाए, सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, आत्मा का दर्शन होवे, इसके लिए कृपादेव अब उपाय बताते हैं कृष्णदास को कि ऐसी कल्पना का निवारण हो जाए और ऐसा सरल स्वरूप 1 सेकंड में प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या करना? तो एक निवृत्ति ने अर्थ है, कल्पना की निवृत्ति ने अर्थ है सत्संग, सत्पुरुष आदि साधन कया छे। ये जो गड़बड़ है, जिस स्टेज में कृष्णदास है उस स्टेज में गड़बड़ क्या है कि उनको वर्तमान अवस्था का जिसमें आत्मा का दर्शन चाहने पर भी नहीं हो रहा है, वो दशा से विरोध है। ये दशा नहीं चाहिए और वैसी दशा चाहिए कि जिसमें उसको आत्मा का अनुभव होवे और आत्मा का आनंद आवे। ये जो दशा में, एक दशा में द्वेष और एक दशा में राग, वो आत्मा की भावना के कारण जो ये उत्पन्न हुआ है वो उनकी गड़बड़ है। इसमें क्या होता है? द्रव्य की दृष्टि हट जाती है। अब ये इतना बारीक सूक्ष्म भेद ज्ञान है यहाँ पर, तो
कि वो सत्संग में ही वो सुलझ सकता है या सत्पुरुष के गाइडेंस में ही वो सुलझ सकता है। कि तुम अनुभव के पीछे मत पड़ो, अभी तक बोले थे अनुभव के पीछे पड़ो, आत्मा का दर्शन करो, क्या संसार में उलझे हो। वो तो संसार में उलझ रहा था तब की बात थी। जबकि बात और थी कि संसार में रुचि थी, सत्संग की आराधना नहीं थी, सत्संग करने को बोले, सत्पुरुष में भक्ति श्रद्धा नहीं थी तो वो इसके बिना नहीं होगा ऐसा बोले। ऐसा करते 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 जब अवलोकन में भी पार हो गए, वेद ज्ञान में भी पार हो गए, लेकिन अब नई समस्या खड़ी हुई, मतलब बीमारी मिट गई, संसार की रुचि निकल गई। तो अब वो ये कहने की जरूरत नहीं कि आत्म भावना में आ जाओ, सत्संग करो, सदगुरु की, क्योंकि वो तो हो ही रहा है। जो हो रहा है उसको क्यों कहे। तो वो गलती मिट गई, लेकिन गलती अब दूसरी नहीं पैदा हो गई कि संसार रुचि निकालने के लिए जो प्रयोग बताया था वो प्रयोग की अब जरूरत नहीं होने पर भी वो प्रयोग चालू है। तो क्या होता है, बीमारी मिटने के बाद दवा लो, ऐसा हो गया है कि जिस दवा से बीमारी मिट गई वो बीमारी मिट गई, अब दवा बंद करना है। क्या आप अच्छे हो गए तो हॉस्पिटल में नहीं रहना है, अगर रहोगे तो बीमार हो जाओगे अगर दवा चालू रखोगे तो। अभी दवा छोड़ देनी है, वो दवा उन्होंने चालू रखी है। तो प्रत्येक सत्पुरुष का योग नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बैठे थे खंबात, कृपाउडे बैठे थे बम्बई में। तो रोते जावे और ऐसा समझे कि भाई मैं तो कोई गलती करता नहीं हूँ, संसार में तो कोई रुचि है नहीं, सत्संग तो करता हूँ, सदगुरु में भक्ति है, फिर मुझे आत्मा क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये प्रश्न सदगुरु के सामने रखना चाहिए प्रत्यक्ष जाकर। रोने धोने की क्या जरूरत है, तो बताते हैं आपको क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं करके लेटर लिखते हैं, रोते जा रहे हैं तो दूसरे लोग परेशान हो गए, उनके साथ में साधर्मी जो थे तो परेशान हो गए कि क्या हो गया कि 15-15 20-20 दिन से ऐसी हालत हो गई, मुर्दे बाग पे, इसी में भी कोई जैसा कि पूरा तत्व चले गया हो, ऐसा हो गया है। वो इसलिए हुआ था कि उनको आत्मा नहीं मिल रहा था, आत्मा का दर्शन करना चाहते थे लेकिन होता नहीं था। तो वेद तो किसके पास है, पूरी कुंजी किसके पास है। हम कहीं भी इस यात्रा में रुके तो जब तक हमको खुद को ज्ञान दशा प्राप्त नहीं होवे तब तक कैसे प्राप्त करना, उसकी चाबी कुंजी जो भी कहो किसके पास है, और सदगुरु के पास। इसलिए कृपाउदय कहते हैं कि अगर आपको आत्म ज्ञान करना है, आत्म दर्शन करना है, सारी इच्छाओं को खत्म कर देना है, मुक्ति चाहते हो, तो क्या करना, सत्संग सत्पुरुष आदि साधन कयास है, तो इनकी आराधना करो। आत्मा की आराधना तो करनी ही है, लेकिन वो जब तक नहीं होवे तब तक इनकी आराधना करना है, सत्संग और सत्पुरुष की आराधना करना है। इस सत्संग के लिए कृपादेव 609 के अंदर ऐसा कहते हैं, 609 में है, पूरा बोल है सत्संग के बारे में ही है। इसमें कहते हैं कि स्वयं के दोष क्षण क्षण में, कार्य कार्य में, प्रसंग प्रसंग में तीक्ष्ण उपयोग करके देखना, देख करके उनको हर प्रकार से खत्म कर देना। और सत्संग के लिए अगर देह त्याग करने का भी अगर समय आ जावे, ऐसे भी पोजीशन आवे, तो स्वीकार कर लेना, मृत्यु को स्वीकार कर लेना, लेकिन सत्संग को छोड़ना ये कृपाउदय की आज्ञा है। सत्पुरुष के बारे में कृपाउदय ऐसा कहते हैं कि सजीवन मूर्ति ना लक्ष्य वगर जीव जे कई पण करे, मुनि पण बनी जाए, पंचमावत पण पड़े, 11 अंग 9 पूर्व पण पड़े, तो पण सब बंधन नु कारण छे। वो साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ, बिन सदगुरु कोई न भेद कहे। कहाँ भूला वो, इतना त्याग कर दिया, हजारों रानियों को, राजपाट को, जंगल में चले गया, नग्न दिगंबर बन गया, भगवान ने कहा ऐसा चारित्र पालता है, फिर गड़बड़ कहाँ हुई, वो कुंजी जो थी सत्पुरुष के पास रह गई। अंदर के द्वार खोलना इजी है, लेकिन चाबी के बिना कैसे खोले, वो चाबी बिन सदगुरु कोई न भेद ले, मुख आगल है क बात कहे, जिसको ढूंढते हो वो प्रत्यक्ष, मुख आगल माने क्या, मुंह के सामने, मुख आगल माने मुख के सामने, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष होने पर भी दिखता नहीं है। देखो क्यों नहीं दिखता है कि देखने की जो दृष्टि है, वो जो कुंजी है इनविजिबल कुंजी है, ताला भी इनविजिबल है और कुंजी भी इनविजिबल है, दिखती नहीं है। ऐसे सदगुरु का आश्रय लिए बिना, गाइडेंस लिए बिना
आप कितना भी ध्यान भी कर लो, आंख बंद करके नहीं दिखेगा, क्योंकि अंदर में ताला है, वो ताला दिखाई देता नहीं। वो लिखा है 466 में है वो बात। बहुत सुंदर बातें बताई 466 में ये बात कही है। देखो, जीव स्वयं की कल्पना से, मतलब सदगुरु के गाइडेंस के बिना अपनी मति मस्त जीव પોતાની કલ્પનાથી કલ્પે કે ધ્યાનથી કલ્યાણ થાય। 2 कलाक करूं ना, 10 कलाक करूं ना, 24 कलाक करूं, आंख बंद करके, सबका कांटेक्ट छोड़ करके गुफा में चले जाऊं, सब प्रवृत्ति छोड़ दूं, आत्मा ध्यान करूं, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं करके ध्यान थी कल्याण થાય કે समाधि थी कल्याण થાય કે योग कल्याण, योग लेकिन अंदर में चक्र है उसको देखना, सांसों सांस को देखना, एकांत में चले जाना, किसी से बात नहीं करना, ऐसा साधना आसन जो है वो सिद्ध करना। जीव પોતાની કલ્પનાથી કલ્પે કે ધ્યાનથી કલ્યાણ થાય કે સમાધિથી કલ્યાણ થાય કે યોગથી કલ્યાણ થાય કે એવા બીજા કઈ પ્રકાર दुनिया में तो बहुत प्रकार चलते हैं, ऐसा करो, कोई कैसा बोलता है ऐसा करो, कोई बोलता है ऐसा करो, ये अपनी कल्पना से वो कुछ भी करे પણ તેથી જીવનું કંઈ પણ કલ્યાણ થાય નહીં। જીવનું કલ્યાણ થવું તો જ્ઞાની પુરુષના લક્ષમાં હોય છે। એ શાસ્ત્ર પડે તો भी काम में नहीं आएगा। શાસ્ત્રમાં તો માર્ગ કયો છે અને મર્મ તો सत्पुरुष के हृदय में। ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर करे तो हमको क्या मालूम, पढ़ तो हम भी सकते हैं कि एस्कोरिल लिखा है या फलानी दवा लिखा है, लेकिन ये दवा किस काम में आती है, कितनी लेना है, हमको क्या मालूम पड़े। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो है, शास्त्र है, प्रिस्क्रिप्शन है, पढ़े लेकिन अर्थ नहीं मालूम पड़े, दूसरा डॉक्टर समझ ले उसका। एक ज्ञानी के वचन दूसरे ज्ञानी को परफेक्ट समझ में आते हैं। कैसा क्यों कहा, मंदिर में जाने को क्यों कहा, मालूम पड़ता है। अब मंदिर नहीं जाना, अंदर जाओ, आत्मा में जाओ, ये भी कहते हैं। सत्संग करो, ये भी कहते हैं। सत्संग मत करो, ये भी कहते हैं। आत्म भावना में आओ, संसार की रुचि छोड़ो, ये भी कहते हैं। और आत्म भावना से जब संसार की रुचि छूट गई तब आत्म भावना भी छोड़ो, आत्मा में जाओ, पर्याय का लक्ष्य छोड़ो, द्रव्य दृष्टि करो, वो भी कहते हैं। तो क्या करें, सामने किनारे जाना है, ये हमारा टारगेट है। तो बीच में नदी है तो नाव में बैठना ही पड़ेगा, बैठो बोलेंगे, अब फिर आगे बढ़ो बोलेंगे, फिर उतरो बोलेंगे, सामने पहुंच गया तो क्या बोलेंगे, उतर जाओ। आप पहले बैठने को क्यों बोले भैया, आप हम क्या बोले गए, आप कोई भी एक बात करो, या बैठने की बात करो या उतरने की बात करो, लेकिन तब जब तुम ये बाजू थे तब तुमको बैठने को बोले क्या, और उतरने को बोलेंगे, लेकिन बीच में पहुंचे तब नहीं बोले, बीच में पहुंचे तब उतर जाओ तो क्या बोल, क्या हो गया हाल, आधा रास्ता कटा है और आधा रास्ता नहीं कटा है, तो अब उतर जाओ नहीं बोलेंगे, तो बैठे रहो, आगे बढ़ते रहो। सामने पहुंचेगा फिर बैठने का नहीं है, आगे बढ़ने का नहीं है, द एंड आया इधर, अब क्या करो, उतर जाओ। अब वो ऐसा बोलेगा कि आपने तो पहले कहा था बैठो, फिर दूसरी बार कहा बैठे रहो और आगे बढ़ते जाओ। आप कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो। हाँ भाई, घड़ी घड़ी में क्यों चेंज करते हो भाई, तेरी जैसी पोजीशन होती है वैसा तुमको दवाई दी जाती है। पहले 4 डिग्री बुखार था तो ऐसी दवा, अब बुखार नहीं है तो वैसी दवा। तो जैसा जैसा प्रोग्रेस होता है उस, तो ये जीव का कल्याण होना वो तो ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में होता है। पहले एक बात कहेंगे हमारी हालत देख करके, बाद में दूसरी बात भी कहेंगे कि अब दवा नहीं खाना, दूसरी बोतल नहीं देने का है, आपको एक ही बोतल देने का है। क्यों भैया, नहीं आपने इतना अच्छा किया तो दूसरी बोतल दो, 10,000 रुपए दे तो भी नहीं देते हूँ, क्यों, वो नुकसान का कारण हो जाएगी। रोग को मिटाने के लिए, रोग मिट जाने के बाद दवा लिए तो रोग और बढ़ जाएगा, उल्टा नए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो जीवનું કલ્યાણ થવું તો જ્ઞાની પુરુષના લક્ષમાં હોય છે અને તે પરમ સત્સંગે કરીને સમજી શકાય છે। માટે પોતાની કલ્પનાથી મારે મુક્ત થઈ જવું છે, ઈચ્છા મુક્ત થવું છે, જન્મ મરણનો અંત કરવો છે। મને પણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે, હું પણ મારી મેળે સમજી શકું છું, મારામાં પણ આટલી બુદ્ધિ છે। सारे विकल्प छोड़ देना, क्या लिखे हैं, माटे तेवा विकल्प छोड़ी देवा। तो यहाँ पर ये बात कहते हैं कि आत्मदर्शन करना है तो उसके लिए सत्संग और सत्पुरुष आदि को साधन कहे हैं। साधन माने क्या, बाहर से आधार लेना, जैसे पैर टूट गया हो तो फ्रैक्चर हुआ है तो पट्टापिंडी करना,
प्लास्टर लगाना। ऐसा ही हमको आत्म कल्याण करना है तो हमको ही करना है, लेकिन सत्संग और सदगुरु का गाइडेंस लेना। कितनी देर के लिए करना है गाइडेंस? जब तक हमारी पूर्ण ध्येय की प्राप्ति न हो जाए तब तक। ध्येय में दो ध्येय माइलस्टोन जिसको बोलते हैं, एक तो प्रथम समय दर्शन हो गए, और फिर समय दर्शन होने के बाद समय दर्शन होते ही अभिप्राय के रागद्वेष निकल गए, लेकिन अवस्था में रागद्वेष मोह अभी भी है। तो उसके भी संपूर्ण नाश के लिए आराधना करते रहना है, श्रावक मुनि ऐसा श्रेणी लगाना, ऐसा करके बाद में गुणस्थान तक, यहाँ तक सदगुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन अनुभव के बाद सदगुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? चारित्र को काटने के लिए। अनुभव पहले क्या करना है? चारित्र की चिंता नहीं करना, मेरे में रागद्वेष हो रहे हैं, मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं, घड़ी में ऐसे भाव, उसकी चिंता मत करो। अब पहले राजा को मारो, पहले राजा माने मोह को, भ्रांति को पहले खत्म करो। तो इस पहले भ्रांति को खत्म करने के लिए सदगुरु के पास जाना है। अब जब भ्रांति मिट गई, इच्छाएं खत्म हो गई, अभिप्राय पूर्वक की आत्मा का दर्शन हो चुका, अंदर की शांति मिल रही है, लेकिन अभी भी परिणाम में रागद्वेष है, वितरागता नहीं है। जैसी सिद्ध भगवान को वितरागता ऐसी वितरागता नहीं है। तो ऐसे दोष को भी निकालने के लिए वापिस सदगुरु का सहारा लेना, और आगे बढ़ते 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 जब बाद में गुणस्थान के अंत समय तक साधना चले, इस भाव में चले चाहे 10 भाव में चले, कैसा भी वहां तक पहुंचे, तहां तक जिनेन्द्र भक्ति और प्रत्येक पुरुष का सानिध्य चाहिए। बस 12वें गुणस्थान के अंत समय हुआ और 13वें गुणस्थान के पहले समय में केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होने के बाद तो कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ती नहीं, वहां से सदगुरु का साथ छूटा है। लेकिन ये सदगुरु का और सत्संग का साथ बाह्य साधन, बाह्य से बाहर की हेल्प है, ये बाहर की हेल्प है। और ते साधन पर ये बाहर की हेल्प किसको काम आएगी? जैसे हमने किसी को छाछ दिया बर्तन में, लेकिन बर्तन में होल हो गए तो क्या हो जाए? कि हमने दिया लेकिन घर तक पहुंचेगा तब तक तो वो टिकने वाला नहीं है, वो खत्म हो जाने वाला है। तो ते साधन पर ये हेल्प भी किसको करना? नहीं आते साहब, 2 पैसा दो, 2 पैसा 2 रुपया दो, भूखा हूं, फिर जाके बीड़ी पी लेता है, फिर जाके इकट्ठा करके दारू पीता है। ऐसा करना है वो तो कुदान हो गया, ऐसा नहीं करना है, पात्र देख करके ही दान देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कि सत्संग और सत्पुरुष साधन है, लेकिन सत्पुरुष किससे बात करते हैं? सत्संग किसको काम का है? उसको आत्म शांति चाहिए, उसके काम का है। आत्म शांति नहीं और ऐसे आ गए तो टिक नहीं पाओगे, और जिस प्रकार से सत्पुरुष का गाइडेंस लेना है उस प्रकार से ले नहीं पाओगे। तो ते साधन पर जीव जो पोताना पुरुषार्थ ने गोपव्य सिवाय प्रवर्तावे तो ज सिद्ध छे। सत्संग में 2 प्रकार के जीव आते हैं। एक तो आत्मा शांति की अपूर्व झंखना लेकर के जीव आता है, तो उसको अगर सत्संग मिल जाए और सत्पुरुष का गाइडेंस मिल जाए तो वो बैठे नहीं रहता है, चुपचाप जो जो बताते हैं ऐसा वैसा वो परिणमन करता है। जैसे अवलोकन से स्टार्ट करना है गाड़ी को, तो अवलोकन से वो स्टार्ट कर देता है। फिर रोज के रोज विचार की आप ले होती है कि आज मैंने अवलोकन किया, 24 घंटा नहीं चला, लेकिन बीच बीच में 5-5 मिनट 10-10 मिनट ऐसा करते करते चला, तो मुझे ऐसा ऐसा हुआ था। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। इस पर से वो काम किया है कि नहीं किया है पता चलता है। काम करने में शुरुआत में कहीं गड़बड़ है तो वो भी निकल जाती है। ऐसा चले, फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होते जावे, गाइडेंस लेते जावे, प्रोग्रेस बढ़ते जावे। ऐसा करते करते 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा अवलोकन चले, तब उसकी गाड़ी बराबर चले। अब ये अभी का इतना सुंदर अवसर है अभी कि हम टेलीफोन पे भी गाइडेंस ले सकते हैं, क्या ट्रंक कॉल करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। एक बार प्रत्येक समझ लिया पूरी थियोरी को, बाद में हम क्षेत्र से दूर रहते हैं, ऐसा कुछ होता है तो मैं ट्रंक कॉल लेटर लिख करके टेलीफोन की भावना की थी कि मुझे एक भी सहयोग नहीं चाहिए, नहीं जाना है मुझे स्वर्ग में, मुझे सिर्फ आत्म शांति चाहिए, झमेला नहीं चाहिए मुझे। ऐसी कोई भूतकाल में, भले इस भाव में की हो या भूतकाल में कोई भाव में की हो, बस वो बस हो गया, थक गया मैं। अब ये जो अंदर से थकान लगती है कभी कभी, बहुत हो गया, क्या है क्या रखा है, सब बेकार है, सब बेकार है अंदर से, और शांति चाहिए। ऐसा कोई भाव आ गया हो तो हर भाव का तो कर्म बंधन होता है, क्या इस भाव का भी कर्म बंधन हो गया है। जब इसका उदय आता है
तो शांति की भावना की, इसलिए उसको शांति का रास्ता दिखाने वाले सदगुरु सत्संग मिल जाते हैं। लेकिन वो भावना तो भूतकाल में की थी ना, अभी क्या? भूतकाल में की, उसका तो डिलीवरी आ गई, साथ मिल गया, साधन मिल गए। लेकिन अभी भावना नहीं है तो जीरो हो जाता है। तो उसे कांटेक्ट हुआ, थोड़े दिन सत्संग रहता है, फिर उनको हाथ टूट जाता है। तो जितनी भावना की, वो भावना का जब सदगुरु का साथ मिला तो वो विशेष आराधना करे, भावना को डेवलप करे, दोबारा फिर से तेज करे उसको। निरंतर प्रयास करे, पुरुषार्थ करे तो उसको भी चांस है। लेकिन मोस्टली जीव ऐसा होता है कि सत्संग में आने वाले 100, 150, 1000, 2000 होते हैं, वो काम करने वाले 1-2 जने होते हैं। इसमें गलती स्वयं की है कि स्वयं की इतनी भावना की प्रबलता नहीं है। अभी संसार के लफड़े में फंसा है, तो लफड़े में फंसा है, उसका भी इलाज है कि हम संसार के कोई लफड़े में फंसे हैं तो वो भी काम चालू रहे और ये भी काम चालू रहे, इसके लिए क्या करना, तो उसका भी आता है। लेकिन उसको बोलना तो पड़ेगा ना कि मुझे समस्या क्या है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। सुनता तो हूँ, समझता तो हूँ, अच्छी तो लगती है बात, लेकिन मैं करूं क्या? क्योंकि यहाँ तो अच्छी लगती है, नीचे उतरते तो बाद में सब गायब। कितनी भी अच्छा लगे, लेकिन इतने जंजाल में है कि नीचे उतरने की, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा फंस जाते हैं। फिर दोबारा नेक्स्ट डे 24 घंटे में जब टाइम आता है तब आना होता है। उसके लिए क्या करना, टिकता क्यों नहीं है? टिकता नहीं है, उसका ही एक प्रश्न है। मतलब जीव तो जिज्ञासा में रहे तो काम होता है, जिज्ञासा में नहीं रहे तो पुण्य खत्म हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ता है, उसका फायदा नहीं होता है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कृपा उदय कि अपने सारी की सारी इच्छाओं की निवृत्ति के लिए, या सुखी होने के लिए, अशांति की निवृत्ति, जन्म मरण की निवृत्ति, इसके लिए, और आत्मदर्शन का अनुभव होवे, आत्म साधना होवे, आत्म कल्याण होवे, मुक्ति होवे, इसके लिए क्या करना? सत्संग, सत्पुरुष आदि साधन है। અને તે સાધન પર જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને તેમાં ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તાવે तो જ सिद्ध છે, मतलब तो सफलता है। क्लास में टीचर 50 लोगों को पढ़ाए, कोई फर्स्ट नंबर आता है और कोई फेल भी होता है। कि फेल क्यों हुआ? तो जब पढ़ा है तब ध्यान नहीं रहा, तो फिर मस्ती में रहा, याद शक्ति कमजोर है, कुछ भी कारण है, घर पे जाकर के होमवर्क नहीं करता है, तो फिर वो फेल भी होता है। तो टीचर क्या करेगा? ऐसे साधन क्या करेंगे? सत्पुरुष और सत्संग तो साधन मात्र है। तो भावना किसकी, जिसकी भावना होती है वो सफल, जिसकी भावना नहीं है या कम है, मलिनता ज्यादा है, तो वो असफल हो जाता है। तो वो साधन भी पुरुषार्थ को छुपाए बिना जबरदस्त पुरुषार्थ करे तो सिद्ध है। વધારે શું कहिए, ज्यादा मैं क्या कहूँ। आपको जो आत्म भावना, आत्मदर्शन नहीं होते हैं, और जो तकलीफ हो रही है माइंड में, उलझन है अंदर में, तो जो समझ का फेर है कि आप द्रव्य के पीछे नहीं, अवस्था के पीछे पड़े हो, ये जो गड़बड़ है, तो વધારે શું कहिए। जितना कहना था उसको निकालने के लिए पूरा कह दिया, मतलब ज्यादा क्या कहूँ। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाए, आटलो ज संक्षेप जीव में परिणाम पामे, मतलब समझ में आ जाए, अपनी गलती समझ में आ जाए, अब क्या करना है वो समझ में आ जाए, और कार्य शुरू कर देवे, तो परिणाम में आ गया वो चीज। परिणाम में आते ही आत्मदर्शन होने वाला है। तो आटलो ज संक्षेप जीव में परिणाम पामे, मतलब सारी उलझन दूर हो जाए, पूरी समझ आ जाए, विधि समझ में आवे, विधि के अनुसार चलना होवे, और आत्मा का दर्शन हो जाए, यहाँ तक आवे गाड़ी। तो क्या हुआ? तो ऐसे जीव ने सर्व व्रत कर लिए। व्रत माने खुद कहते हैं कि विंटड़ाई करवो। तो सबसे टॉप मोस्ट जो चीज है, जिसमें हमको सबसे ज्यादा फायदा होता है, उस चीज को नहीं छोड़ना, लपेट लेना, उस माइंड को डाइवर्ट नहीं करना। व्रत माने विंटड़ाई जाओ, पकड़ी लो। हम कौन सी चीज को, हम कुछ सब चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो तो किसी की भी कीमत में चाहिए। फिर उसको हासिल करने के लिए बाकी के 10 इच्छा को छोड़ना पड़े, हम तैयार हैं क्या? लेकिन इसको तो नहीं छोड़ सकते हैं। एक साथ में 50 काम आवे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करना है। जैसे अभी हार्ट अटैक हो गया, क्या करोगे बोलो आप? फंक्शन में जाना था, मीटिंग अटेंड करना था, बैंक में पैसा डालने का, वहां से पैसा लाने का था, उधर माल भेजने का था, दुकान खोलना था, टाइम हो गया है,
अपलिंग करने जाना था करीब उदाहरण में, फौरन जाने का था, टिकट आ गई थी, प्लेन की टिकट आ गई फौरन जाने की, अब क्या हार्ट अटैक आया तो क्या करोगे? वो सब बहुत इंपॉर्टेंट काम होने पर भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, सब स्टॉप, सब कैंसल। क्यों? कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जीव का कल्याण होवे, टॉप मोस्ट कल्याण होवे, उसको नहीं छोड़ना। बाकी जो कम कल्याण के हो या नहीं कल्याण के हो, उसको तो हम गौन कर सकते हैं। इसका नाम है व्रत। तो जिसको आत्मा का दर्शन होगा उसको व्रत हो गया, क्योंकि उसने टॉप मोस्ट काम, 72 विद्या में से सबसे टॉप विद्या है अपने आप को पहचाना, अध्यात्म विद्या। क्या 72 कला होती है पुरुष की, सबसे टॉप कौन सी? अपने कोई नहीं जाने और सारी दुनिया को जाने तो क्या फायदा? तो अध्यात्म विद्या सबसे टॉप में है कि अपने को जाने। इसके बाद में फिर ज्यादा विद्या हो तो अच्छा है, दूसरों का भी कल्याण हो, अपना भी हो, लेकिन ये विद्या तो काम की ही है, इसके बिना तो नैया चलेगी ही नहीं, संसार सागर पार होंगे ही नहीं। तो जिसने आत्मदर्शन किया उसने सारे के सारे व्रत कर लिए, सर्व व्रत, सर्व यम, मतलब कंडीशन रखते हैं ऐसा ही करना है, इसके पहले ही करना है, ऐसा जो यम नियम बाधा है मानता है। यम नियम, नियम माने क्या? एक क्लॉकवाइज अपने को मार देना जीवन को, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतना, ऐसा पूरा नियम। और यम माने बाधा है, इससे हद से बाहर तो जाना है नहीं, ये हमारा लिमिट है। बिजनेस का भी एक लिमिट, इसका भी एक, जीवन के भी हर प्रसंग के लिमिट। क्या ये यम बाधा है कुछ? कि सोनगढ़ तो एक बार साल में जाना ही है, तो ये बाधा होगी, ये यम में आता है। क्योंकि कितने भी उलझे रहो, ऐसे जिंदगी पूरी उलझन में चली जाएगी। तो कहीं ऐसा तो एक बार चांस होना ही चाहिए कि हम अपने गुरु के स्थान पे जावे और अपने भावना को डेवलप करें, तो पूरी जिंदगी चले जावे। हर साल में परिसर आता है ना कुछ हम विक्रम करने का, तो एक यम है, जैनियों का एक यम है कि भैया इतना तो करना ही है, कुछ नहीं तो बड़ा समय तो आखिरी दिन में जाकर के कैसा भी करके करना है। देखो अब ये है कि नहीं, किसी को ऐसा ज्यादा होता है तो आखिरी दिन पे उपवास करना ही है, वो भी रहता है हर साल। भले ऐसे 365 दिन भले खावे, रात को खावे दिन को खावे, आखिरी दिन आया उपवास करना कंपल्सरी, ऐसा भी होता है। ये सब यम है। तो जिसने आत्मदर्शन किया उसने सर्व यम हो गया, उसकी सब मान्यता पूरी हो गई। जिसने आत्मदर्शन किया उसने सारे नियम पाल लिए, जिसने आत्मदर्शन किया उसने सारे मंत्र जप लिए, जप। जिसने आत्मदर्शन किया वो सारी यात्रा कर चुका। ये तो कभी समय से जाना भी बाकी है, गिरनार जाना बाकी है, ऐसा नहीं। यहाँ गया तो सब जगह जाके आया। कृपा क्या कहते हैं, सारी यात्रा कर ली। सर्व व्रत यम नियम जप यात्रा भक्ति, तो नहीं 24 भगवान में से ऋषभ देव भगवान की महावीर स्वामी तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी करना है। गांधी स्वामी की लेकिन कृपाल देव की नहीं की, या सोहानी जी की नहीं की, नहीं। यहाँ भक्ति कर लिया, इसको देख लिया, अपने आत्म स्वरूप की भक्ति कर लिया। तो आज तक के जितने सिद्ध भगवान, जितने तीर्थंकर, जितने मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञानी पुरुष, सबको अलग अलग गिनती करने की जरूरत नहीं, सबकी साधना सबकी भक्ति अपने आप एक साथ, कैसी बात लिखी है, सबकी भक्ति हो गई, शास्त्र ज्ञान हो चुका। तुमने अभी ये शास्त्र तो पूरा किया है, कहाँ है अभी? एक ही लाइन पढ़ा है और ये इतने में आत्मज्ञान होगा समझ कर जाओ, तुमने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, क्योंकि पूरे में भी वही लिखा है। अगर पूरा पढ़ोगे तो आखिरी में तुमको वापस यही करना पड़ेगा, यही आना पड़ेगा। तो पढ़ते जाओ और कार्य नहीं करो तो क्या फायदा? और एक लाइन पढ़ के कार्य कर लिया तो बाकी के लाइन में भी वही काम करने को बोला है, शास्त्रों में तो यही बोला है। ज्ञानियों की हर बात में यही बात कही है, सुखी होने का दूसरा उपाय नहीं है। अपने आत्मा को पहचानो, वही सुखी होने का उपाय है, उसको अनुभव करो। तो अभी शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक लाइन पढ़ो चाहे 10 लाइन पढ़ो। आत्मा का दर्शन के लिया और शास्त्रों को हाथ भी नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, आत्मा का दर्शन होगा ना, शास्त्रों में भी वही लिखा है कि मैंने वो नहीं पढ़ा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब शास्त्र ज्ञान कर चुका। तो आटलो संक्षेप जीव में परिणाम पावे तो ते सर्वव्रत यम नियम जप यात्रा भक्ति शास्त्र ज्ञान आदि और भी कुछ है तो साधना तो वो भी सब कर लिया, आदि करी छूट्यो, एमा कहीं संशय नहीं, एज विनंती। ऐसा करके कृपाउदय ने द एंड किया इस पत्र का। अगर आत्मदर्शन हो जाए तो सब हो जाएगा, नहीं हुआ तो खटका। तो इसके लिए क्या क्या करना है?
इस परिणाम की चिंता नहीं करना है, द्रव्य पे नजर माने धीरज रखना है, पुरुषार्थ चालू रखना है, सत्संग की आराधना करना है, सत्पुरुष का गाइडेंस समय समय पे जब भी उलझन हो कर लेना है। थोड़ी भी अशांति माइंड में इस तरफ टेलीफोन खुला रखा, अभी मेरे को ऐसा प्रसंग बना है, ये प्रॉब्लम आया है, मेरा माइंड ठिकाने पे नहीं है, क्या करना है, आप देख लेना क्या फर्क पड़ता है। तो भी उलझन आ सकती है, बीमारी हो सकती है, बिजनेस लॉस होता है, चेक बाउंस आता है तो परिणाम खराब होते हैं, कोई कुछ अपनी गलती नहीं है वो गाली दे देता है। जीवन में तो कई प्रसंग बनते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं, फिर भी हमारा बुरा होता है, तब परिणाम कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आकुल व्याकुल चिंता विंता हो जाती है। एक फोन करके प्रसंग बता देना और ये मेरा परिणाम मैं बता दूंगा, खत्म, बात फिनिश। इसका चमत्कार देखना कि क्या होता है सदगुरु के। तो इसलिए कहा ना, व्रत तप जप आदि सब कहाँ लगी ब्रह्म को, जहाँ लगी नहीं संत की पाई कृपा अनु। आया की ये बात है निज छंदन को, मैं अपने आप कर लूंगा, छोड़ दे भैया, निज छंदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के तो सब बंधन। यहाँ ये पत्र पूरा होगा, 14 प्रवचन हो गया, कैसे सोचेंगे कौन सा लेना है। वरते